नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में मैं प्रदीप पंडाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है शंभू टोल प्लाजा पर। और भारतीय किसान यूनियन ने जो फैसला किया था, ऐलान किया था कि 3 दिन जो टोल प्लाजा है वो बंद, उनको फ्री करेंगे। यानी किसी का भी जो वाहन है वाहन को टोल अब नहीं देना पड़ेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा है शंभू बॉर्डर पर। हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर हम मौजूद हैं और सभी व्हीकल जो है इस समय आप देख सकते हैं ऐसे ही गुजर रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो व्हीकल को जो है टोल नहीं देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सभी जो गाड़ियां हैं ऐसे ही गुजर रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, टोल तो नहीं लगा आपका? तो खाना नहीं है, और खाना नहीं है तो जिंदगी नहीं है। जैसे कि आपने गाड़ी पे भी लिखवा रखा है नो फार्मर नो फूड। जी बिल्कुल, इस होगा तो फिर खाना कहाँ से खाएंगे, और खाना नहीं है तो फिर इंसान जिएगा कैसे। इंसान को सबसे पहले सरकार को इसका देखना चाहिए इस बारे में तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? कि सबसे पहले मांगे पूरी करें सरकार उसकी, और किसान आंदोलन जो है जल्द से जल्द खत्म हो। देखिए यहाँ पर जो है गाड़ी पर भी लिखवा रखा है नो फार्मर नो फूड। यानी कि बिना किसान बिना अन्नदाता के जो अन्न है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसान को ऐसे ही नहीं हम अन्नदाता कहते, क्योंकि किसान धूप सर्दी गर्मी में अब जो अन्न उगाता है वही हम खाते हैं। इसलिए किसान को भगवान और अन्नदाता का दर्जा जो है वो दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सभी जो वाहन है, पहले अगर आप यहां से गुजरते थे तो आपको टोल प्लाजा पर पर्ची कटवानी पड़ती थी, टोल देना पड़ता था 50 से 60 रुपए वन साइड के, एक तरफ के आपके लगते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए मैं खुशखबरी कहूंगा, क्योंकि अब वो बेधड़ल्ले से जो है यहां से गुजर पा रहे हैं। कुछ लोग किसान यहां पे मौजूद हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार बिंदर जी इस समय हमारे साथ ब्लॉक 1 के अध्यक्ष हैं। बिंदर जी, ये जो फैसला था आपका 3 दिन टोल बंद करने का, क्यों लिया गया और कितना फायदा इसका आप देखते हैं? ये तो प्रदीप जी आपको ही पता है, आप शुरू से ही हमें कवर कर रहे हैं। जो आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है उसके विरोध में। और ये सरकार इतनी नकम्मी सरकार है, 70 साल में पहली बार एक ऐसे हमने देश ऐसे बेकार झूठे आदमी को सौंप दिया है जिसमें पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मैं आपको हर एक चीज़ गिनवाने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा। आज चाहे इन्होंने रेल अडानी अंबानी के हाथ में देश दे दिया, हम रिक्वेस्ट कर रहे बार बार, और इन्होंने अपनी बेइज्जती बहुत करा ली। बेइज्जती क्या थोड़ी हो रही है? देखो, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोई भी ऐसा, मैं को नकम्मा राजा है जो उनसे बैठा है ना नरेंद्र मोदी, बहुत नकम्मा। किसको पता नहीं, अभी इसको इज्जत बेइज्जती का अपना कुछ नहीं पता। किसी को इज्जत बेइज्जती का पता हो ना किसी को, तो समझे भी हाँ मेरी बेइज्जती हो रही है, क्यों हम ऐसा कानून लेके आए, वो कभी के वापस कर लेंदा, क्योंकि इनकी इज्जत तो है ही नहीं। छड़े आदमी है ये, छड़े आदमी की इज्जत नहीं होती है। इन्होंने किसानों को शुरू से ही कोरोना की आड़ के अंदर, पहले तो उन्होंने जो हमारे मजदूर वर्ग था वो सड़कों पर बेचारा पैदल मिला 3 महीने। अब उसके बाद ये इसकी आड़ में 3 काले कानून लेके आई है, उसके अंदर आज किसान सड़कों पर आए। आज तो जो सरकार को हम कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं बचे हैं, क्योंकि 5 महीने से हम इनको कोस रहे हैं और हम अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। कभी रोड जाम, कभी टोल प्लाजा का, कभी देखो कितने प्रोग्राम कर लिए, फिर भी ये सरकार सरकार किसकी है? लोकतंत्र है यहाँ। कोई एक राजा ताना, जो तानाशाही बन रहे हैं, लोकतंत्र का राज है। और लोकतंत्र में हर एक को अपना आवाज कहने की वो है, उसके अंदर फिर भी ये मान नहीं रहे। हम कह रहे भी, ये कह रहे हैं हम किसानों के अच्छे दिन जाएंगे, हम कह रहे हैं हमें अच्छे दिन ही चाहिए आपके। हम जैसे दिन है थे, हमारे पुराने दिन है वही हमारे को लौटा दे। जो आप हमारे लिए कानून लेके आए हैं ना अच्छे, हमें अच्छे कानूनों का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बार बार एक सवाल होता है, अभी हम बातचीत करेंगे बातचीत करेंगे बातचीत करेंगे, इसमें संशोधन करेंगे। हम लोग कह रहे भी हमने संशोधन की जरूरत नहीं है, और ये हमें इनके पर विश्वास नहीं है। अगर तो ये काले कानून वापस हो तो हमें यकीन होगा। अगर ये हमारे को झांसा देकर ना वहाँ से दिल्ली से उठाना चाहते हैं ना, भी हम संशोधन करके इसमें फेरबदल कर दें, हमें इनकी बात पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा।
मैं बात करूं 22 तारीख को जो है किसानों ने इस टाइम खट्टर साहब यहाँ जी मैं आपको बता दूं कि किसानों ने 3 दिन जो सभी टोल हैं हरियाणा पंजाब के बंद करने का यानी फ्री करने का निर्णय लिया था, उसी के तहत आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में या मैं कहूं हजारों की संख्या में जो किसान है हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर वहां पर मौजूद है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ किसान हल होता या होता ही ना ऐसा मसला, लेकिन ये कारपोरेट के जो सरकार है ये इनका बनाया हुआ कानून नहीं है। ये अंडानी अंबानी के दफ्तर में बना हुआ कानून लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान आज जाग चुका है। इनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी। उसके लिए 1 महीना तो क्या पूरा साल या जितना भी समय लगेगा, पूरे का पूरा देश का किसान अब जाग चुका है। पहले पंजाब, फिर हरियाणा और अब पूरे का पूरा यूपी जाग चुका है। कल वो गाजीपुर पहुंच चुके हैं। अब आने वाले समय में पूरा राजस्थान भी मेरे ख्याल से चल दिया है। वहां से भी काफिले बड़े बड़े, वो इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये कानून वापस इनको करने होंगे और लोकतंत्र की आवाज़ को ये दबा नहीं सकते। अंडानी अंबानी के कहने पर ऐसे कानून यहाँ पर थोप नहीं सकते। 3 दिन टोल बंद करने का निर्णय लिया गया, इसका कितना फायदा देखते हैं किसान आंदोलन में? इसका बहुत फायदा है जी, किसानों को मोटिवेशन मिल रहा है इससे और बड़ी जागरूकता है। हमारे पास यहाँ देखते हैं हम पंजाब से, हिमाचल से काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, जिससे हमारे लोग भी प्रभावित होते हैं और जो लोग यहाँ से टूल फ्री के लिए निकल रहे हैं उनको भी जागरूकता मिलती है। जो 3 दिन यहाँ लाखों की संख्या में वाहन जाएंगे उनको भी यहाँ पे फ्री जाने में से जो मदद मिल रही है, वहीं उनको जागरूकता भी मिल रही है। अभी किसान एक अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं और ये हक इनको मिलना चाहिए। ये लोगों में आम आवाज़ बन गई है। और जैसे अमरजीत जी ने बताया कि भी यूपी, बिहार और राजस्थान, अब सभी उत्तराखंड से सभी किसान चल दिए हैं। अब जब तक ये सरकार नहीं मानेगी ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। सभी किसानों को अब जागरूक हो गए। पहले वाला किसान नहीं रहा, पढ़ा लिखा किसान है। सारा दिन फेसबुक और अपना व्हाट्सअप, ट्विटर पे सब कुछ देख रहा है, होल्ड कर रहा है। उसी का ही नतीजा है कि सभी किसान आज सभी अपना काम छोड़ के, सरकार को समझ जाना चाहिए कि लोग सभी अपना काम छोड़ के यही सबसे प्रमुख कार्य अपना मान लिया है सभी ने। और मोदी जितनी जल्दी चाहे मान जाए, नहीं तो उसको शायद ऐसा भी हो, छोटे नेताओं को तो बढ़ने भी नहीं दे रहा, अभी उसको शायद कोई भारत में कहीं बढ़ने नहीं देगा। इससे माड़ी बात किसी नेता के लिए हो नहीं सकती। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, किसान अभी भी दिल्ली में डटा है। 6-7 दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। क्या कारण है कि अभी भी बातचीत हल नहीं हो पा रहा? इनके दिमाग में ना कीड़ा बड़ा हुआ है। वो कीड़ा जो अब देश भर का किसान इकट्ठा है, मजदूर इकट्ठा हुआ है ना, वो निकाल देगा। इसके दिमाग में ऐसा कीड़ा बड़ा है, इतनी मीटिंग हो गई है, उसमें अपने कानून की विशेषता ही देता रहता है। ऐसा बढ़िया कानून है, अगर तेरा तू उसको राज्यसभा में ला, उसको लोकसभा में ला, लोगों के सामने तो ला। कहाँ लाया? राज्यसभा में ऐसे ही पास कर दिया, पास करके वहाँ वोटिंग कराते, पता चल जाता। इसको अकल आनी चाहिए। एक कभी कानून इसको वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये संघर्ष है, इसका पता नहीं किधर को मुड़ जाता है। इसको अकल होनी चाहिए कि ये संघर्ष है, जितना लंबा होगा, 1 महीने से नहीं है, ये 4-5 महीने से चल रहा है। जो ट्रेनें बंद की थी वो तब से चल रहा है। इसको अकल आनी चाहिए। कुछ और किसान हैं, इनसे जानना चाहूंगा क्या हल देखते हैं अब आप भविष्य में इस आंदोलन का? ये मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि ये जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहते हैं। जब किसान कहते हैं हमें तीनों काले कानून चाहिए ही नहीं है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। और मोदी सरकार अभी भी इनके पास समय है, सचेत हो जाइए, मान लीजिए, क्योंकि ये तीनों काले कानून आत्महत्या का काम करेंगे किसानों के लिए। आपसे जानना चाहूंगा जी, गुलाब जी, मुख्यमंत्री अंबाला में आए, उनका विरोध किया गया किसानों द्वारा। 13 किसानों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए इरादतन हत्या के, क्या कहेंगे इस पर? देखो, इन्होंने जब नारायणगढ़ में हमारे 7 किसानों पर 302 के मुकदमे दर्ज किए थे, वो भी इन्होंने वापस लिए। अब विडम्बना की बात है, हमने जब मुख्यमंत्री का विरोध किया, विरोध काली झंडियों के साथ किया। लड़कों के हाथ में 1.5 2 फुट की डंडे भी नहीं थे, चिट्ठियाँ थी। तो जिनका वो मुकाबला कर रहे थे उन्हें बोलते हैं पुलिस को मारने की कोशिश की।
पुलिस के हाथों में AK-47 थी। जो उनका मारना चाहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उनके हाथ में डंडे भी नहीं है, छटियाँ हैं। तो ये इससे विडम्बना की बात क्या हो सकती है? और किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है भी, इतनी चोट मार दी, इतना घायल कर दिया भी उसकी मृत्यु हो सकती थी। छाती में चाकू मार दिया, दिल के पास से गुजर गया। अगर दिल में लग जाता चाकू तो मौत हो सकती थी, लेकिन उसने मौत मारने की कोशिश की, दिल में चाकू मारा, अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाता है। बंदूक चला दी, बंदूक आपके नज़दीक से गुजर गई, आपको बंदूक का एक छर्रा भी नहीं लगा, 307 बनती है। किसानों ने क्या किया? इनमें से किसानों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ किया, उन्होंने तो काले झंडे दिखाए। हाँ, हर अगर जी हाँ, हाँ, या प्लीज वेट। तो ये भी जो 13 लड़कों पर ये जो इन्होंने 307 के साथ 11 धाराएं और लगाई हैं, इतने मतलब कि कोई जुल्म की कोई धारा नहीं छोड़ी जो इन पर ना लगाई हो। तो ये सिर्फ सरासर झूठ है, ये सरकार बौखला गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा भी क्या किया जाए। लाठियां बरसाई हैं गाड़ियों पर। वीडियो में है कहीं लाठी, हमसे झंडे हैं किसी के पास, कोई दिखा दे लाठी, किसी के पास लाठी थी, झंडे है। अरे ऐसा झंडा करेंगे, इसको चाहे लहराना, हम तो लहरा रहे हैं, ये लहराना है, इसको मारना भी समझ लो। ये तो उनकी अपनी सोच है? मनोज तिवारी आए थे सांसद, उनका भी विरोध किया। उनका, हम तो कोई भी आ जाए बीजेपी का, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई MLA हो, MP हो, उसका हम विरोध करते हैं। कटारिया 20 तारीख को आया था, कतौली में आना था उसको, गौशाला का उद्घाटन करना चाहता था, तो हमने उसका विरोध किया, नहीं आने दिया उसको। हैं, हाँ, मैं तो ये कहूँगा जो स्मृति चिन्ह उसको कटारिया को देना था, वो उन्होंने बोला भी हमें गौ दान करनी है, गौ पूजन हमने करा, वो स्मृति चिन्ह उसने किसानों को दिया, हमें दिया, वो आज भी हमारे पास पड़ा है। इससे बढ़कर हम इनका विरोध और क्या कर सकते हैं? देखिए, किसानों का यहाँ पर कहना है कि हमने सिर्फ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने 13 किसानों पर इरादतन हत्याओं के साथ 10 धाराएं और भी जोड़ी है। गुलाब सिंह का कहना है कि ये धाराएं बनती ही नहीं। पहले भी नारायणगढ़ में जब नायब सैनी और रतनलाल कटारिया की जो रैली थी, उनका किसानों ने विरोध किया था, तो वहां पर भी एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन उसमें भी कई किसानों पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी विसरा रिपोर्ट गई पहले करनाल में, उसके बाद मधुबन भेज दी गई, लेकिन इत्तेफाक देखिए 2 महीने बाद रिपोर्ट आती है और फिर किसान की जो मौत है वो हार्ट अटैक से ही बताई जाती है, और जो मुकदमे थे किसानों पर वो दर्ज कर लिए वापस ले लिए जाते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, क्या नाम है जी आपका? मियाँ सिंह है बेटे। कितनी उम्र है जी? मियाँ सिंह एक्स सरपंच गाँव दनोड़ा, उम्र 80 से पार कर गया, 1.5 महीना ऊपर हो गया। 1940 का जन्म है मेरा, 11वां महीना 10 तारीख। जी जी, बाबा जी एक बात बताइए कि इतनी की उम्र हो गई, जिस उम्र में हमें रजाई में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, किसानों को ठंड में आना पड़ रहा है बाहर, क्या कारण मानते हैं? ये तो हमारे को मारना चाहता है, ऐसे ऐसे करके मारना चाहता है हमारे को। ये है चमगिद्दड़ों की सरकार। मैंने मतलब अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा टाइम। ला ऐसा मन्ना अपनी न्यू ला इतनी जिंदगी में 80 साल की उम्र में की नहीं ये। और ये इसको यूं ला जिम्मेदारों का इतना फैसला नहीं लेने की, इतना जिम्मेदार पीछे हटेंगे भी नहीं, चाहे हमारी जान भी चली जा। सीधी सी बात ये है। और इसनु मोदी नु ना, ये तो 70 साल की उम्र का होगा, मेरे साथ इन्हों भगाए दो, मैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो इसनु रमाएगा छोड़ूंगा, इतनी दौड़ दौड़ लूंगा मैं। और काम करे यहाँ, ये देखा हथा की शकल, देखा हथा की। अभी खेता के कबाड़ पाड़े हूँ,
मोदी जी कह रहे हैं किसान फायदे के लिए कानून, ये किसानों की आय दुगनी। के लिए तो डाकू है, तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ का तो परिंदा इस पर तकड़ा। इस जितना झूठा तो बंदा कोई है ही नहीं, और इस जितना गुंडा कोई नहीं। किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी दुगनी? यो तो जहाँ ते लिखड़े वहां बंडे में बाढ़ना था प्रेमानू। हाँ, और इसनु बाढ़ का छोड़ देंगे, इसका यूं यूं कर दूंगा मैं। इसनु बाढ़ का छोड़ देंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मोदी खिलाफ है ये तो, जो कानून ने वापस ले। अगर जो देश ਨੂੰ बचाना चाहा ना तो ने कानून, जो काले कानून जो इन्हें बनाए ने वापस लेना चाहिए है। मैं मोदी बिल्कुल गलत आदमी है और झूठ बोलने वाला है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कह रही है किसानों के फायदे के लिए कानून और इनकम दुगनी हो जाएगी। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है सरकार, सरासरी झूठ बोल रही है सरकार। अपनी जनानी घर वाली छोड़ दी थी गुंडे नू। जो अपनी जनानी नहीं संभाल सकता, मतलब वो देश को कैसे संभाल लेगा? अपने देश को कैसे संभाल लेगा? हिंदुस्तान को एड्डे बड़े को हो। अपने घर वाली ने 14वें दिन छोड़ दी, और वो प्रिंसिपल थी, 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी उसकी बेचारी की, उसकी भी न कदर नहीं करी। ये तो गुंडा का भी गुंडा है, निरा गुंडा है, इस पर का गुंडा। देखिए जो यहाँ पर गाड़ी के जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, सभी जो है सेवा देकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंगर चल रहा है। और लंगर में मैं आपको बता दूं कि सभी जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। आगे आपको ले चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि एक कैलाश मोटर पटियाला की तरफ से यहाँ पर किसानों की जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, उन सबको रिपेयर करने के लिए एक कैंप, फ्री कैंप रिपेयर का जो है, मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन को दिखा दूं कि कैलाश मोटर्स पटियाला की तरफ से एक फ्री चेकअप और रिपेयर का जो कैंप है वो यहाँ पर शंभू बैरियर, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ पर लगा रखा है। और यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मोदी जी शर्म करो, सेम ऑन यू, किसान एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि बैनरों के साथ ये कैलाश मोटर्स जो कि पटियाला में इनका वर्कशॉप है, और वहां से ये आए हैं कि ये आप देख सकते हैं सभी जो उनके औजार हैं इनके साथ यहाँ पर हैं, और जितने भी ट्रैक्टर या यहाँ पर गाड़ियां जो है यहाँ पर गुजर रही हैं, उन सभी की फ्री ये रिपेयर कर रहे हैं। जानते हैं कहाँ से आए हैं जी आप? पटियाला से। तो ये आपका कहाँ पे है वर्कशॉप आपका? मेरा टाटा मोटर के पास है पटियाले में। क्या सेवा कर रहे हैं आज आप? कोई भी गाड़ी खराब हो किसान भाई की फ्री सेवा है। कौन कौन सी गाड़ी? कोई भी हो, जो हमें काम नहीं आता ना वो भी हम करते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। रिपेयर कर रहे हो? रिपेयर कर रहे हैं। कोई पार्ट्स पड़ता है वो भी पा के देंगे फ्री में। देखिए अगर रिपेयर हो, अगर कोई किसान हमारी वीडियो देख रहा है तो शेयर जरूर करें। अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं अमृतसर से, तो ये शंभू जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ पर फ्री अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई है तो एक बार शंभू बॉर्डर पर कैलाश मोटर से जरूर आप रुके, मिले, आपकी गाड़ी को फ्री रिपेयर किया जाएगा। अगर कोई पार्ट्स इनके पास अवेलेबल हुआ तो ये फ्री में आपको बदल के भी देंगे। और जानते हैं इनसे, आप भी साथी हो? हाँ जी सर। क्या कुछ गाड़ियां रिपेयर कर रहे हो? क्या क्या? सर जो भी है गाड़ी, अल्टो, K10 जो भी है सब ठीक करते हैं। कितने साथी आए हो आप? हम 7-8 जने हैं। हाँ जी। सभी रिपेयर करते हो आप? नहीं नहीं, कोई किसी का कम है, कई हेल्पर है। हाँ जी। हम 7-8 जने हैं भैया, और 3 कारीगर हैं, बाकी हम साथ में हेल्प के लिए आए हुए हैं। कोई गाड़ी रोकते हैं, कोई पीछे से गाड़ी लेके आनी है, किसी के आगे पीछे गाड़ी रुक जाती है 10 किलोमीटर आगे पीछे, कोई हमें कॉल करेगा तो हम वहाँ पे पिक करके उस बंदे को मदद की जाएगी। टोचन की सुविधा भी। तो ये ख्याल मन में कैसे आया आपके? ये हमारे लिए ही कर रहे हैं, आम इंसान के लिए। किसान बैठा है बॉर्डर पे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जाके कुछ सेवा करें। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੋਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, किसानों का साथ देना सामने। ये ख्याल मन में कैसे है आपका रिपेयर करने का? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 1 ਮਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਉਰੇ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ फ्री ऑफ कॉस्ट ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। आपके भी परिवार में कोई किसान है? कोई ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਟ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सभी जो साथी हैं किसान नहीं है लेकिन किसान के दुख दर्द को समझते हैं और किसानों से अपना रिश्ता समझते हैं। उसी के कारण कैलाश मोटर पटियाला की तरफ से यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर, बैरियर पर, टोल पर फ्री कैंप जो है रिपेयर का लगा रखा है। कितनी बड़ी बात है। अगर आप भी देख रहे हैं, अगर आपकी भी गाड़ी में कोई खराबी आती है, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो किसान हो तो यहाँ पर आप फ्री जो सेवा है उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई साथी अपना फोन नंबर जरूर बता दे, किसी का एक का। मैं बता दूं, ये फोन नंबर जो लिख रखा है 9815152379, ये फोन नंबर 9815 52 379, ये नंबर लिख रखा है। इस पर आप कॉल करके कभी भी यहाँ का जो सेवा है वो ले सकते हैं। आगे आपको ले चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं सभी जो टोल है अब फ्री है। हरियाणा पंजाब में ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं और लंगर की जो सेवा है वो भी यहाँ पर चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है किसान खाना यहाँ पर खा रहे हैं। कब से आए हुए जी आप? कल से जी। कल से यही हो? रात ही रुके थे? नहीं, रात पक्के थे। देखिए किसान 2 दिन से, क्योंकि आज दूसरा दिन है और देख सकते हैं कि जो लंगर है, सब्जी यहाँ पर बन रही है और चाय का भी यहाँ पर इंतजाम कर रखा है। और लंगर जो है, मैं जानना चाहूंगा सेवादारों से जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले नाम आपका? जसमेर सिंह। कहाँ से सेवा हो रही है सर? ये मर्दू साहब। ये मर्दो साहिब गुरुद्वारा है, वहां से ये सेवा सारी सब जो है सेवा वहीं से हो रही है। क्या कुछ सेवा की जा रही है? चाय पाई लंगर का सेवा से यही बन रहा है या फिर आप बना के ले रहे हो? बन के चाय है, बड़ी लंगर बन के आ रहा है। क्या क्या लंगर में क्या क्या है? सब्जी है, मिठाई है, सब चीज है, खाने का सामान। देखिए यहाँ पर सब्जी बन रही है, चाय यहीं पर बन रही है और गाजर पाक। हाँ जी हाँ। देखिए ठंड का मौसम है, जहां एक और किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, वहीं पर जो है गाजर पाक का भी इंतजाम यहाँ पर किसानों के लिए गुरुद्वारा साहिब की तरफ से किया। आप देख सकते हैं जो लंगर है। बाबा जी कितने व्यक्तियों के लिए लंगर लेके आए? ये तो बहुत व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति आए हैं उतने व्यक्ति छक सकते हैं। गुरुद्वारा श्री मर्दो साहब 5, 6, 9वीं 10वीं, जब तक ये संघर्ष रहेगा तब तक ये लंगर चलता रहेगा ऐसे ही। क्या क्या लंगर में जी? लंगर में सब्जी है, चाय का है और अचार, मटर पनीर, खीर, सब लंगर है, जो भी है प्रसादा है। देखिए कल यहाँ पर जब हम पहले दिन आए थे, पहला दिन था कल, चाय के साथ जलेबी और पकोड़े का भी यहाँ पर सुविधा की गई थी किसानों के लिए। और ये जो सेवा है गुरुद्वारा मर्दो साहिब की तरफ से की जा रही है। रोटी, सब्जी और पकोड़े चाय के साथ भी आप देख सकते हैं सभी जो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है परिवार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुदीप सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं लुधियाने से आया हूँ। इधर आ जाइए। कहाँ अभी आप जा रहे हो? हम दिल्ली जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हो? अपने पापा के साथ। परिवार के साथ जा रहे हो? तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे जाके? कुछ नारे लाएंगे जाकर। क्या नारे लगाओगे? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देखिए इधर आइए, इधर आइए। एक छोटा बच्चा फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। क्या नारे लगा रहे थे आप? मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद ला रही थी। मोदी दी पट्टा है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।
झंडा किसका है? किसाना दा झंडा वा किसान एकता जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हो अभी? दिल्ली। आपको पता नहीं है इतनी ठंड है वहाँ, क्या करोगे जाके? बोला नारे लावाए अच्छी रात नू करे जावाए। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, आप सभी इधर आ जाइए, मैं चाहूंगा आप सभी से बातचीत करना। इधर आओ सभी। आप क्या सभी आप एक ही गांव से आए हो? नहीं नहीं, अलग अलग गाँव से आए हम। कहाँ से आए हो? हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आए हैं। सारे गुरदासपुर से ही हैं सभी? नहीं, ये लागे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए थे। देखिए यहाँ पर जो है झंडे बांधे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के झंडे बांधकर जो है दिल्ली की तरफ कूच यहाँ पर कर रहे हैं किसान। इनसे जानते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? बर्तन बाड़ा ही है यहीं पे, हम क्या हेल्प कर रहे हैं जो बाहर से बंदे आ रहे हैं। झंडे यहाँ पर जो है बांधे जा रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। अभी भी जो है एक तरफ तो जो है दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे हैं वो भी अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार हम आपको लाइव कवरेज, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से ही हम आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि सभी जो गाड़ियां हैं फ्री गुजर रही हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक जो वीडियो है वो पहुंच सके। देखिए झंडों के साथ अभी भी जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं दिल्ली की तरफ। ज्यादातर जो गाड़ियां हैं अब राजनीतिक पार्टियों की बजाय अब जो झंडे हैं वो भारतीय किसान यूनियन के नजर आ रहे हैं। किसी ने अपने बोनट पर जो झंडा है वो लगा रखा है, किसी ने डंडे के साथ झंडा बांध रखा है। देखिए अगर जोश की बात करें तो युवाओं के साथ साथ देख सकते हैं ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर आप देखेंगे, चाहेंगे इनसे बातचीत, मैं चाहूंगा इनसे बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर एक युवा साथी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साइड हो जाओ। बेटे इसनु ले जाओ बिठा का, हाँ इसनु। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मौजूद हैं, जानते हैं। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट। भाई साहब कहाँ से आए हैं? अं राय चक तो गुरदासपुर जिला गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले से? हाँ। तो कब चले थे वहां से? कल। पहली बार जा रहे हो या पहले भी आए हो? दूसरी बार जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग हैं आपकी टोली? आगे 20-25 जाने। अच्छा, तो क्या लगता है आप किसकी जीत होगी? हमारी जीत की होएगी और मोदी की जीत थोड़ा होएगी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो गलत कर रही है किसानों के साथ। तो हम मतलब किसानों की मदद करने जा रहे हैं। मतलब लाखों की संख्या में उधर किसान है तो और जीत किसान की होगी। हाँ, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार झुक जाएगी? हम दूजी बार आगे झुकाने के लिए आए हैं। आप दिल्ली से आए हो, पंजाब से काफी संख्या में लोग जा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग दिल्ली हैं अभी भी? दिल्ली बहुत जाना, पंजाब में रहा कोई नहीं, सब दिल्ली आ गया। कनका को पानी लाया कोई। लाख से ऊपर ट्रैक्टर होगा दिल्ली में। ट्रैक्टर ट्राली लाख से ऊपर। 150 ट्रैक्टर तुरया वा ते 100 गड्डी तुरी है। 100 गड्डी 150 ट्रैक्टर तुरया पंजाब से। मांग क्या है किसानों की, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं साडा हल करे, बिल रद्द करे, साडा तीनों बिल रद्द कर दे बस, और कुछ नहीं। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, उसमें नहीं मानेंगे आप? नहीं सोधन के गया, सोधन ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ बस। देखिए यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से जो है गुरदासपुर, मलेरकोटला या फिर लुधियाना, सभी तरह से जो है किसान बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर सभी उम्र के जो लोग हैं ट्रॉली में मौजूद हैं। क्या आप सभी एक ही जगह से जिला से आए हो? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਚੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਚੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ कुछ
कुछ और किसानों से बातचीत कर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक आप आ जाइए। देखिए आप ट्रॉली में बैठ के इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे। सर आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार मान नहीं रही अभी भी कानून को जो है वापस लेने के लिए। 1 महीने से ऊपर हो गया है, किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। अब आप क्या समाधान देखते हैं? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। हाँ जी, लगता है केंद्र सरकार का ये संशोधन हम कर देते हैं बिलों में, जो मांगे हैं आप मान ली जाती है आपकी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਪੈਣਾ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਡਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਫੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। सारे गुरदासपुर से आए हो आप? जिला गुरदासपुर। और गांव कौन सा बताया आपने? रायचक जो गांव है गुरदासपुर जिला में, वहां के ये किसान है। कितनी दूर होगा यहाँ से, कितने किलोमीटर से? 450 किलोमीटर। देखिए 450 किलोमीटर जो दिल्ली से पड़ता है ना गुरदासपुर। किसानों का आप जोश देखिए, कितनी दूर दूर से जो किसान। और आपसे बात करना चाहूंगा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल जी। 16 साल आपकी उम्र है, तो आप क्या करने जा रहे हो वहाँ? ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। पढ़ाई नहीं करते आप? ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। तो आपका ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल रही आपकी? ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। तो फिलहाल विरोध जरूरी है ये कह रहे हो? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। किसान एकता, किसान एकता। देखिए यहाँ पर गुरदासपुर से ये किसान आए हैं, काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि किसानों का अब कहना है, गुरदासपुर से आए हैं, रायचक इनका गांव है, 450 किलोमीटर का ये जो सफर है वो पूरा करके ये दिल्ली पहुंचेंगे। और इनका अब कहना है ये पहले दिल्ली से एक बार वापस आ गए थे, अपने कुछ काम निपटाने के लिए घर गए थे, क्योंकि जो फसल को पानी देने का समय है, खाद और स्प्रे करने का भी समय होता है, क्योंकि गेहूं का सीजन इस समय है और 1 महीने से ऊपर हो चुकी है। जो गेहूं की बिजाई होती है नवंबर में होती है। तो किसान अपने काम निपटाकर अब फिर चला है दिल्ली की ओर। और इनका कहना है कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की है। जब तक 3 कानून वापिस सरकार नहीं कर लेती, हम ऐसे ही यहां पर डटे रहेंगे, तब तक हमारी जीत नहीं हो जाती। तो देखते हैं कि सरकार झुकती है, किसानों के जो बिल हैं वो वापिस होते हैं या नहीं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो किसान हैं अब दिल्ली में डटे हुए हैं। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो टोल है, टोल फिलहाल खुला है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो टैक्स है, किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं लिया जा रहा किसानों से। पहले जब आप यहां से गुजरते थे तो आपको 50 या 60 रुपए की पर्ची एक टोल टैक्स के रूप में कटवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो सभी गाड़ियां हैं वो अब ऐसे ही गुजर रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई टोल टैक्स की पर्ची नहीं कटवानी पड़ रही। देख सकते हैं उधर जो किसान है, काफी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं उधर भी। और रात किसानों ने यही गुजारी, यही किसान डटे रहे। आपको पीछे भी ले चलेंगे कि जो किसान है अब ऐसे ही गुजर रहे हैं। झंडियां जो है वो किसानों ने लगा रखी हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो किसान है
वो लगातार डटे हुए हैं, अभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी भी जो किसान है, कुछ किसान वहां पर बैठे हैं, भाषण वहां पर चल रहा है, किसान संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान चाय पानी का लंगर खा रहे हैं और खड़े भी किसान बड़ी संख्या में हैं। रात को जो है यहीं पर गद्दे हैं यहीं पर बिछा रखे हैं, यहीं पर जो किसान रात को सोए थे। अब आप देख सकते हैं कि संबोधन जो है वो चल रहा है। लेडीज को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उनको दिखाओ, ताकि उनको भी, बच्चों को भी हमारे याद रहे, लेडीज भी हमारे साथ की हैं, उनको भी याद रहे भी कोई आंदोलन, अपने बच्चों को भी समझाने में हिस्से में भी कोई मोदी सरकार के खिलाफ, 3 काले कानूनों के खिलाफ, ये तो किताबों में भी आएगा। आने वाले साल में ये सबसे बड़ा आंदोलन है। आज तक का बुजुर्ग बैठे हो, इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने ना कोई देखा है, शायद ना दोबारा देखने को मिले। तो आप अपने साथियों को, अपने बच्चों को और लेडीज को एक बार जरूर इसके महापुरुषों के जो बैठे हैं उनके दर्शन कराएं। जो जिंदगी में सबसे बड़ा इतिहास है, हम उसमें शामिल होने का अपना दावा पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, ठीक कहा आपने। आप सब फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते ही हैं। एक हिंदू था भाई, शायद लुधियाने से, जलंधर से था, उसने डाल रखी है, अभी उसके बच्चे कह रहे हैं उसको कि पापा डलहौजी जाना है। और कहा ठहर जो मैं दिखाऊं थानू डलहौजी। उन्होंने डलहौजी भी जाए दिल्ली लेके गया हो और वहां पे दिखाया उन्होंने, और बच्चों ने भी महसूस किया। भी देखो कैसे किसान दिन रात, वहाँ धूल भी है, मट्टी भी है, रात को ठंड भी है, लेकिन एक चाव के साथ अपनी मुहिम को चलाए हुए हैं। अब मैं गुलाब सिंह है हमारे सबका से, इनसे भी निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें, और जो भी और भाई साथी अपना नाम लिखवाना चाहता है भाई यहाँ। तो एक युवा किसान इस समय हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप? मैं बलाना से हूँ जी। तो कितने दिन से आप, कितने महीनों से आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हो? ये जब तक 3 अध्यादेश आए हैं तभी से मैं उसमें जुड़ा हुआ। नजर आ रहा है कानूनों का? हल कानूनों का यही है, अभी ये लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जो हंकारी राजा है ना, जो मोदी है, वो ये चाहता नहीं कि जब इतिहास में ये बात दोहराई जाए तो उसका नाम इसमें आए भी किसान ने उसे दबा लिया था। ये बस इतनी प्रॉब्लम है, इतनी। तो बातचीत से हल निकल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं, आपके हिसाब से क्यों नहीं हल निकल पा रहा? ये बातचीत से हल, जो बीजेपी के भ्रम फैला रहे हैं ना, एक तो ये भाई झूठ बोल रहा है मोदी, वो तो ये भी यहाँ तक बोल रहा है कि हमने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू कर दी, जबकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट का तो ही सारा मामला है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू करवाना हम चाहते हैं। किसान पहले संशोधन चाहते थे बिलों में, सरकार अब तैयार है संशोधन के लिए, तो अब बात कहाँ फंस रही है? नहीं, संशोधन नहीं चाहते थे। एक तो एमएसपी पे गारंटी कानून चाहते थे, और 3 अध्यादेश ये चाहते थे, संशोधन भी चाहते थे। जब यहीं की बात थी, जब दिल्ली नहीं गए थे, ये तब की बात है। पहले संशोधन में मान जाते, पर अब इतना लले करवा के, तो फिर अब तो तीनों बिल रद्द करवा के ही मानेंगे, अब नहीं। तो देखिए, यहाँ पर किसानों का कहना है कि अब जो है 3 कृषि कानूनों को वापस सरकार को लेना पड़ेगा, तभी हम अपना धरना प्रदर्शन जो आंदोलन है उसको वापस लेंगे। लगातार आप बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। कैमरामैन एसके शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर, अंबाला, शंभू बॉर्डर, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर।